चलिए, गुड इवनिंग सभी को। स्टूडेंट फिर से रिपीट करते हैं कि आज से हम लोग बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 8 का क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो टोपोलॉजी पेपर का नाम है, हम लोग आज से टोपोलॉजी शुरू करने वाले। ये जो पेपर का नाम टोपोलॉजी है, ये बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 8 में भी पढ़ना है, वीबीयू के सेमेस्टर 8 में भी पढ़ना है और कई यूनिवर्सिटी के एमएससी में भी पढ़ना है। जैसे वीबीयू हो, बीबीएमकेयू, इसके एमएससी में भी पढ़ना है। तो उससे मतलब नहीं है कि भाई कहाँ क्या पढ़ना है, पर आप अपना सिलेबस देखिए कि टोपोलॉजी, ठीक है। तो आज के क्लास से हम लोग बेसिक एकदम बात करेंगे कि इसका सिलेबस, हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, कौन सा बुक अगर आप परचेस करें तो सारे टॉपिक मिल जाए, है ना। तो थोड़ा सा चलिए, सबसे पहले हम जल्दी से आ जाए बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 8, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और बाकी एमएससी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। देखिए, बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 8 में अगर बात किया जाए तो टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं। एक तो है मेजर 20 माने MJ20 मेजर पेपर 20, ठीक है। उसके बाद एडवांस मेजर 1 माने AMJ1, AMJ2, AMJ3 माने एडवांस मेजर 1, एडवांस मेजर 2, एडवांस मेजर 3। हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं मेजर 20 से ना करके बल्कि एडवांस मेजर से शुरुआत कर रहे हैं, एडवांस मेजर 1, ठीक है। और अगर आप लोग रेगुलर लाइव में प्रेजेंट रहें तो हम एक पेपर और भी शुरू करेंगे, ठीक। माने एडवांस मेजर के साथ साथ एक और मेजर पेपर 20 या फिर एडवांस मेजर पेपर 2 मॉर्निंग इवनिंग करके क्लासेस चलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा समझिए कि मेजर 20 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस, ये पहले भी सेमेस्टर एमएससी के सेमेस्टर 2 में रहा था ये टॉपिक। अब जो है ये आपको बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 8 में दे दिया गया है, तो उससे मतलब नहीं है। मेजर 20 में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस पढ़ना है, जिसमें यूनिट वाइज, यूनिट 1 में क्या है, स्पेस, कर्व्स, कर्वेचर एंड टोर्सन, फिर सेरेट फ्रेनेट थ्योरम्स वगैरह है। फिर यूनिट 2 में आएंगे 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस। फिर यूनिट 3 और अंतिम यूनिट है टेंसर एंड टेंसर एल्जेब्रा, फिर कोसेंट थ्योरम वगैरह जो है ये टॉपिक है। तो इस तरीके से मेजर पेपर स्टूडेंट 20 है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको शुरू करेंगे तो ज़्यादा डिटेल से ये सब टॉपिक आप समझ पाएंगे। अभी जैसे स्पेस, कर्व्स, कर्वेचर एंड टोर्सन, फिर सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, ये सब जो चीज़ अभी बात करें तो हो सकता है आप ना समझ पाए, लेकिन जब टॉपिक शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे डिटेल तरीके से सारे यूनिट आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवांस मेजर पेपर, इस पे बात करते हैं। देखिए, AMJ1 एडवांस मेजर 1 टोपोलॉजी, इसमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, वही बात है, टोपोलॉजी समझेंगे, फिर टोपोलॉजिकल स्पेस समझेंगे, फिर क्लोज सेट, क्लोजर, डेंस सेट, नेबरहुड, है ना, फिर इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री, फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट एंड डिराइव सेट, बेस। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स है यूनिट 1 में। और यूनिट 1 बहुत बेस है एकदम, अगर यूनिट 1 समझ रहे हैं तभी जाकर के ये बहुत डिटेल से आप समझ पाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस, फिर इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और फिर यहाँ यूनिट 2 है, थोड़ा सा बड़ा है ये, और ये यूनिट 3 यहाँ पे। तो अगर सबसे बड़ा पेपर की बात की जाए तो इसी में सबसे ज़्यादा सिलेबस है, यूनिट मैंने एडवांस मेजर में। आप यूनिट 2 को देखिएगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मैंने टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए जो है हम इसी को चुने हैं कि ताकि इसी से शुरुआत करें एडवांस मेजर से, और 30 दिन के अंदर टारगेट रहेगा कि 30 मैंने 1 से 1.5 महीना के अंदर इसको ख़त्म करें, और फिर उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग करके 2 पेपर लेंगे। अब आ जाइए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, एडवांस मेजर 2 स्पेशल फंक्शन है। यहाँ स्पेशल फंक्शन जो पहले एमएससी के सेमेस्टर 3 में होता था, 2-3 में होता था, वो सब आपको पढ़ना है, तो उसे टेंशन वाली बात नहीं, सब बताएंगे। फिर एनालिटिकल डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। चलिए, तो अब ये वाला जो सिलेबस है वो आप लोगों को कहाँ मिल पाएगा स्टूडेंट। चलिए हम थोड़ा सा बुक के बारे में बता देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, सिलेबस तो आप लोग देख लिए सारे बच्चे कि सिलेबस क्या था, और ये सिलेबस जो है धनबाद मैथ एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ये सेम सिलेबस टाइप किया हुआ खूब अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा सिलेबस को। अब रहा बात बुक का, कि बुक कौन सा लेना चाहिए टोपोलॉजी के लिए। हालांकि जो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे वो एनफ रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक जरूर आपके पास होना चाहिए। तो एक बुक तो ले सकते हैं जी, HK पाठक का टोपोलॉजी का बुक आता है HK पाठक करके, तो वो बुक ले सकते हैं। और एक मेरे पास बुक है टोपोलॉजी बाय JN शर्मा, दूसरा बुक टोपोलॉजी बाय JN शर्मा। और तीसरा बुक चाहे तो आप ले सकते हैं
प्रगति प्रकाशन का। ठीक है, मेरे पास तीनों ही बुक है और भी बुक्स हैं, पर ये काफ़ी रहेगा। अगर आप एच.के. पाठक का भी ले लेते हैं, टोपोलॉजी बाय एच.के. पाठक, तो ये इनफ रहेगा। आप चाहे तो इस दो को स्किप कर दीजिए, जैन शर्मा वाला है और या फिर प्रगति प्रकाशन, इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ एक बुक ले लीजिए, एच.के. पाठक, टोपोलॉजी बाय एच.के. पाठक। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स वगैरह उसमें नहीं होगा तो वो तो हम बताएंगे ही, और बाकी 3 बुक 4 बुक का पूरा एकदम रिसर्च करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा भाई सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में बता दिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं स्टूडेंट कि ये टोपोलॉजी भाई होता क्या है, कि टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब शुरू करें। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग जस्ट इससे पहले पढ़ करके आए हैं मैट्रिक स्पेस, आपको याद हो सेट थ्योरी एंड मैट्रिक स्पेस पढ़े थे, वहां पे आप लोग मैट्रिक स्पेस पढ़े थे, याद करिए मैट्रिक स्पेस। हम ये सब बस आपको थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। मैट्रिक स्पेस में हम लोगों ने पढ़ा था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, फिर हमने वहां पढ़ा था ओपन सेट, क्लोजर, है ना, नेबरहुड, बहुत सारे टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ा था मैट्रिक स्पेस वाले पेपर में। क्या मैट्रिक स्पेस क्या होता है ये क्लियर है जी, बताइए एक बार। अंकित गुप्ता कह रहे बुक के बारे में बताते हैं। अंकित बुक के बारे में तो बताए कि आप एच.के. पाठक का बुक ले सकते हैं, या फिर एक कौन सा बुक है जी, जे.एन. शर्मा का, या फिर प्रगति प्रकाशन का, है ना। चलिए, ये आप लोग बता रहे हैं कि हाँ जी ये क्लियर है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस क्या होता है देखिए। अच्छा, एक बात और लास्ट हम रिपीट कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों के पास, अब देखिए, अब आप लोग ग्रेजुएशन के तो बच्चे हैं नहीं, क्योंकि भाई सेमेस्टर 6 तक आप लोग ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट थे। अब आप लोग समझिए कि आधा मास्टर्स इसी में हो जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप सेमेस्टर 7 और 8 कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको जब एमएससी करवाया जाएगा ना एफओयूजीपी के अकॉर्डिंग, तो आपको सिर्फ 1 साल का मास्टर्स करवाया जाएगा। तो मतलब आप लोग आधा मास्टर्स तो कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब आप ये सेमेस्टर 7 8 जब कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, ऐसे ग्रेजुएट तो हो ही गए आप लोग, तो जब आप उसके बाद नेट का एग्ज़ाम दें, या फिर गेट का एग्ज़ाम दें, या फिर अभी झारखंड में प्रोफेसर्स के लिए जेट का एग्ज़ाम हुआ, या फिर आप अभी झारखंड जेएसएससी सीजीएल करके कुछ आया था, अभी आया हुआ है टेक्निकल करके, उसका एग्ज़ाम दें, तो ये सभी जगह काम आएगा टोपोलॉजी। तो अगर आप अभी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके पढ़ते हैं, तो वो आपको आगे भी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर अभी आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा बाद में, जैसे यूपीएससी ही मान लीजिए करें आप ऑप्शनल के साथ, मैथ्स ऑप्शनल के साथ, तो फिर आपको वहाँ पे ढूँढना पड़ेगा 20,000 25,000 की कोचिंग, कि अच्छा नोट्स की कौन लिखवा रहे हैं, अच्छा फिर कैसे हो रहा है। तो इसीलिए अब आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो खूब अच्छे तरीके से 1-2 कॉपी रखिए, कि खूब अच्छे से, अगर आप साफ-साफ डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कॉपी में, तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो फिर रफ कॉपी करिए, फिर बाद में फेयर करिए। मेहनत करिए, मतलब कहने का यही है। तो आप लोग जिस तरीके से मैट्रिक स्पेस समझ रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टोपोलॉजी भी चलेगा। आपको अगर याद हो, तो मैट्रिक स्पेस हम लोग क्या देखते थे जी, कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होता था, याद है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट, और इसी के ऊपर हम मैट्रिक डिफाइन करते थे। मैट्रिक क्या होता था जी, तो एक फंक्शन होता था डी। थोड़ा सा बस हम आपको बताना चाह रहे थे कि एक फंक्शन डी जो कुछ 4 ऑक्सियम को सेटिस्फाई करता था, याद है, नॉन नेगेटिविटी, फिर अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो हो, इफ एंड ओनली इफ, माने डी ऑफ एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर उसके बाद सिमेट्री डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी ऑफ वाई एक्स, फिर उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम बताना चाह रहे थे कि कोई एक मैंने वहां फंक्शन जो होता था जो 4 बात मानता था, उसको मैट्रिक बोलते थे, और इस नॉन एम्प्टी सेट के लिए होता था, तो इसको हम इस ऑर्डर पेयर को मैट्रिक स्पेस बोलते थे। हम बस थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक स्पेस समझा नहीं रहे, ये पढ़ा नहीं रहे हैं, जब पढ़ाए हैं तो बहुत डिटेल में बताए हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे मैट्रिक स्पेस क्या पढ़े थे, कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता था, इस सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड था जिस तरीके से x बाई एक्स से रियल नंबर के अंदर एक फंक्शन x बाई एक्स से रियल नंबर के अंदर डिफाइंड होता था, और अगर ये फंक्शन 4 बात मान जाए, ठीक है, तो इस फंक्शन को, इस फंक्शन डी को हम बोलते थे मैट्रिक। अब ये मैट्रिक हो गया, और अगर इस सेट के ऊपर मैट्रिक हुआ है ना, तो इस सेट को अगर इस फंक्शन मैंने डी के साथ रखा जाए, तो इसको बोलते थे मैट्रिक स्पेस। तो कुछ एकदम सेम टू सेम कहानी यहाँ भी होगा, ठीक है, एकदम सिमिलर चलेगा यहाँ भी, कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है,
और एक इसी सेट के सबसेट का कलेक्शन होगा जिसको हम टाउ बोलेंगे, बहुत जगह पे टी भी बोलते हैं, कि एक सेट होगा उसके सबसेट का कलेक्शन ये है, और अगर ये अपने आप में टोपोलॉजी हो जाए तो फिर इस ऑर्डर पेयर को टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते थे। अब ये लग रहा होगा कि हम ये क्या क्या बात कर रहे हैं, बस हम आपको थोड़ा कनेक्ट कराना चाह रहे हैं ताकि जो मैट्रिक स्पेस आप लोग पढ़े हैं इसको आप रिवीजन करने के लिए मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई इसका ज़रूरत है तो इसको रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक जो भी बात कर रहे थे बस बेसिक बात था कि मैट्रिक स्पेस आपको पढ़ना है, रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं मैट्रिक स्पेस से, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, हाँ प्रगति प्रकाशन ना, चलिए बहुत अच्छा। सितारा तो बुक का पूरा नाम ही लिख दिए यहाँ पे। आफरीन प्रवीण थोड़ा लेट से शायद क्लास ज्वाइन किए, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तक हम कुछ भी बात नहीं किए हैं, अभी तो शुरुआत ही हो रहा है क्लास का। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताना चाह रहे हैं कि व्हाई वी स्टडी टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ फिर हम जो बात करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है, फिर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, फिर एग्जांपल्स करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ क्लास का शुरुआत करते हैं कि व्हाई वी स्टडी टोपोलॉजी। लिखिए तो, व्हाई वी स्टडी टोपोलॉजी। कि आखिर हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते क्यों है। देखिए अभी तो हम लोग बस सिंपल सा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं कि भाई हाँ ये टोपोलॉजी हमारा पेपर है, हम लोग जानेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे कि दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी कहलाता है। यही सब हम लोग बेसिक बेसिक सा बात करेंगे, लेकिन इसका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है। तो थोड़ा सा एक हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई हम रबड़ का सीट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक रबड़ का सीट लिए, जैसे आप लोग देखे होंगे बॉल वगैरह को अगर फाड़ दिया जाए, मैंने बॉल तो देखे ही होंगे आप लोग, अगर उसको बीच से काट करके अलग कर लिया जाए तो इस तरीके से मान लीजिए एक रबड़ का सीट है, रबड़ मैंने जो ऐसे स्ट्रेच हो पाता हो। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो प्रॉपर्टी रहा होगा कि हाँ भाई इसके पार्टिकल्स कितने डेंस हैं, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैंने हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसके पार्टिकल किस तरीके से अपने में बॉन्ड बनाए हुए हैं, या जो भी इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो प्रॉपर्टी रहा होगा। अब इसको क्या किया जाए, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दे हम। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हो सकता है इसको स्ट्रेच करा दे, मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स से स्ट्रेच करा दे, 2 न्यूटन फोर्स से स्ट्रेच करा दे, या और ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेच करा करके इसको हम ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। इसी रबड़ के जो टुकड़ा था इसी को एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब कि स्ट्रेच कर दिए या बेंड करा दिए या कंप्रेस कर दिए, इस इन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ के टर्म्स में। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट था, रबड़ का चादर जैसा था, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, स्ट्रेच किए हो या बेंड किए हो या कुछ और काम किए हो। अब जो ये बन गया, अब इसके बॉन्ड कैसे हैं, माने अब ये नया ऑब्जेक्ट बन गया ना जी, इसी से बना है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको का कैसे स्टडी करेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये टोपोलॉजी बताता है। एक तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहे कि इस तरीके से था ऑब्जेक्ट, इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, स्ट्रेचिंग का, बेंडिंग का या कंप्रेशन का, उसके बाद नया बना, और इसको हम जब बात करेंगे इसका स्टडी के बारे में तब जरूरत पड़ता है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी यही बताता है शेप्स के बारे में और अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने में ये मदद करता है, समझे। तो टोपोलॉजी का एक काम तो ये भी है। अब जैसे ये तो हम बहुत बेसिक सा बताएंगे कि रबड़ का टुकड़ा था, इस तरीके से एनालिसिस कर रहे थे कि भाई ये इसके प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी को किस तरीके से बताता है, डिफाइन करता है। और भी डेटा एनालिसिस हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत जगह पर इस टोपोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बात, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोपोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग उसमें, क्या भाई टोपोलॉजी जो है हमें मदद करता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करने में, या डेटा साइंस में इसका एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस में है, फिर इंजीनियरिंग में है, बहुत जगह पर है इसका एप्लीकेशन। तो इसी बात को थोड़ा सा डिटेल से हम लोग लिखते हैं।
समझे? जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं वो लोग प्लीज शुरू से देखिए भाई, है ना। चलिए, तो हम यही चीज बताना चाह रहे थे आपको कि वाई वी स्टडी टोपोलॉजी। तो एक तो बेसिक सा हम आपको बात बताएं। अब एग्जाम में आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टोपोलॉजी, कि टोपोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो भी हम आपको समझाए उसी को स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? टोपोलॉजी इज स्टडीड टोपोलॉजी इज स्टडीड because it provides a general framework for understanding spaces and their properties। समझाते हैं, पहले एक बार लिखिए स्टूडेंट। हाँ, इट हेल्प्स, देखिए और कुछ लाइन लिखते हैं। इट हेल्प्स मैथमेटिशियन analyze how objects are connected, how objects are connected, object are connected, how object are connected। पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। how object are connected and how they behave, and how they behave, and how they behave under transformation। under transformation such as stretching, transformation such as stretching, और बेंडिंग etc। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे लिखे है कि टोपोलॉजी इज स्टडीड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, it helps mathematician analyze how objects are connected and how they behave under transformation या under continuous transformation such as stretching और bending etc। वही बात जो भी हम आपको समझा रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से कनेक्टेड है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने स्ट्रेच करने के बाद या फिर कंप्रेस करने के बाद या बेंड करने के बाद किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ये स्टडी करने में मदद करता है। ठीक है, अब चाहे तो हम लोग हालांकि आगे डायग्राम भी हम बनाएंगे। अब इसके बाद कुछ और हम इस पे लिखते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, तब ना फिर हम लोग बात करेंगे कि टोपोलॉजी होता क्या है। ठीक है, ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आने का, कि भाई आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दिया जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टोपोलॉजी, अब लिख सकते हैं। और बाकी एक्चुअल तो मेन सिलेबस शुरू होगा कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी के डेफिनेशन से। अभी क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लिखे हैं और एक लाइन लिख देते, 2 लाइन और, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी आर वाइडली यूज इन, देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी
आगे उसी में लिखेंगे आप लोग, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी, the concept of topology are widely used in mathematics. Used in mathematics, physics, computer science, data analysis, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ और यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अभी तो यही बात जो हम आपको समझा रहे थे स्टूडेंट, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिए है, और क्या, कुछ भी नया नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता था कि इसको क्या लिखना जरूरी है? हाँ भाई, लिखिए कॉपी में। काहे कि एक बार प्रीवियस ईयर में पूछ दिया गया था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टोपोलॉजी 2 मार्क्स में, तब फिर क्या लिखेंगे? यही बात की टोपोलॉजी इज स्टडीड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेसेस एंड देयर फ्रेमवर्क्स and their properties. It helps mathematicians analyze how objects are connected and how they behave under continuous transformation, या सीधा ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, such as stretching or bending etc. So the concept of topology are widely used in mathematics, physics, computer science, data analysis etc. अब थोड़ा सा आप चाहे तो एक डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं कि मान लीजिए एक इस तरीके से कोई रबड़ का सीट है, ठीक। अभी ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या किया, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन जी? तो स्ट्रेचिंग का। इस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेस करके ऐसे ऐसे करके हम कुछ इस तरीके से बना दिए, ये बन गया ये नया ऑब्जेक्ट। आप लोग अक्सर ऐसा देखे होंगे, अगर कोई लोग फुटबॉल खेले हो तो फुटबॉल के अंदर एक बॉल सा रहता है, या साइकिल या गाड़ी का ट्यूब भी रहता है। ट्यूब देखिएगा नॉर्मल इस तरीके का है, लेकिन उसको जब स्ट्रेच करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके का कुछ ये है, मान लीजिए कोई रबड़ का सीट है और इसको हम स्ट्रेच किए तो ऐसा बन गया। तो भाई अभी जैसे हम ये बोल दें और ये बोल दें, अगर दो चीज हम आपको दिखाए तो भाई देखने में दोनों अलग अलग शेप का है। ये इतना सा है, ये स्ट्रेच किए तो बड़ा हो गया। लेकिन टोपोलॉजी के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट है दोनों। आगे चल करके बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेच करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके ये बनाया गया है, तो बहुत से प्रॉपर्टी जिसके सिमिलर होंगे, हो सकता है कुछ इसके पार्टिकल्स का बॉन्ड कुछ चेंज होगा, माने कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, कुछ डिफरेंस होगा, जो भी चीज़ों का डिस्कस होता है। लेकिन फिलहाल हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन करके बनता है उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स। तो लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट स्पेस लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स, इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स। टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा शॉर्ट नोट था टोपोलॉजी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में टोपोलॉजी है क्या। आपसे एग्जाम में फिर से रिपीट कर दे, आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा कि आप टोपोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। आपसे सीधा सीधा बोलेगा कि डिफाइन टोपोलॉजी या डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? तो बच्चों फिर से हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा हम टाइम लेना चाहेंगे आप लोग को पहला क्लास में। इसके बाद तो जब एक बार हम लोग, मैंने जब आप लोग देखे भी होंगे शायद, अगर घर बनता आप देखे हो अपना घर, तो बेस स्टार्ट करने में ही टाइम लगता है, उसके बाद फिर टाइम बहुत कम लगता है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा पहले लेक्चर में टाइम दीजिएगा आप लोग पेशेंस से, है ना। देखिए हम बताना चाह रहे थे आपको, याद करिए थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस हम आपको बताना चाह रहे हैं। और मैट्रिक स्पेस बताना नहीं बल्कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना, जब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है ही तो हमको तो दिखा देना चाहिए। देखिए
देखिए हम थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस आपको डेफिनेशन ही दिखा देना चाह रहे हैं। देखिए अब आप लोग यहाँ से थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, लिखिएगा नहीं ये सब आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। मैट्रिक स्पेस क्या होता था, याद करिए। मैट्रिक स्पेस किसको बोलते थे कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता था। अब मैपिंग, मैपिंग मतलब कि एक फंक्शन डी जो कि कहाँ से एक्स बाई एक्स से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, इज सेट टू बी मैट्रिक, कि इस फंक्शन को हम डी को मैट्रिक बोलते हैं फ्रॉम एक्स बाई एक्स टू आर। क्या इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या था, नन नेगेटिविटी की डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। फिर डी ऑफ एक्स वाई जीरो है तो इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई हो। फिर सिमेट्री वाला बात। फिर डी ऑफ एक्स वाई से हमेशा बड़ा या बराबर हो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई या डी ऑफ वाई जेड। अगर ये चार बात मानता था तो इस डी को हम बोलते थे मैट्रिक। तो बोला गया मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन द पेयर एक्स डी, भाई डी मैट्रिक हो गया। और किसके ऊपर मैट्रिक हुआ, तो एक्स के ऊपर मैट्रिक हुआ, तो ये पेयर को बोलते थे मैट्रिक, इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेसेस। माने डी मैट्रिक हो जाएगा एक्स के ऊपर, तो एक्स को डी के साथ पेयर बनाएंगे तो मैट्रिक स्पेस। तो मतलब मैट्रिक और पेयर में रहा तो मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है, तो यही चीज, यही कहानी जो है यहाँ पे भी चलेगा कि पहले हम लोग समझेंगे टोपोलॉजी और पेयर में चला गया तो टोपोलॉजिकल स्पेस। तो थोड़ा सा याद आ गया होगा, एक बार फिर से जल्दी से मैं यहाँ पे आपको बता दें मैट्रिक स्पेस, अभी आप समझे, फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं कि क्या था जी मैट्रिक स्पेस। लिखिएगा कुछ भी नहीं, मैट्रिक स्पेस था कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स मान लीजिए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एक फंक्शन, फंक्शन क्या है जी, मान लीजिए फंक्शन डी है, और फंक्शन के अंदर पुट क्या हो रहा है जानते हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट, मतलब एक्स का एक एलिमेंट फिर दूसरा भी एक्स, माने ऑर्डर पेयर पुट हो रहा है इस फंक्शन में। तो इसमें पुट हो रहा है एक्स बाई एक्स से, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स सेट का एक्स सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से पुट हो रहा है, और आंसर आता है रियल नंबर के अंदर। एक फंक्शन जो एक्स बाई एक्स से एलिमेंट ले रहा है और आंसर रियल में देता हो, एक इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया। और अगर ये फंक्शन चार बात मानता था, क्या क्या बात, कि इस डी के अंदर कुछ भी ऑर्डर पेयर डाल दीजिए, भाई पुट होगा यही से एलिमेंट होगा, और ये एलिमेंट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ऑर्डर पेयर होगा। तो इस डी के अंदर कुछ भी एक्स वाई वाला ऑर्डर पेयर डालिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, पहली बात, ये फंक्शन ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या था कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू, माने एक्स वाई डिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो, तो ये तभी ये इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल टू वाई, और अगर दोनों बराबर है तो वापस से जीरो। ये बात आप समझे होंगे। फिर क्या होता था, सिमेट्री के डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी ऑफ वाई एक्स हो, फिर डी ऑफ एक्स वाई से बड़ा बराबर डी ऑफ वाई जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई ट्रायंगल। तो अगर चार बात मान देता था तो इसको मैट्रिक बोलते थे, और इस सेट के साथ रख दिया जाए एक्स डी तो मैट्रिक स्पेस हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस आप समझ गए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक बात हम आपको बताते हैं, नोट करके लिखिएगा आप लोग। ये तो सारे लोग जान ही रहे होंगे, पर फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नोट करके इस बात को लिखिए। नोट नंबर 1, जैसे हम बोल दें कि सेट, अगर किसी सेट ए के पास मान लीजिए बच्चों की तीन एलिमेंट्स है, ए है, बी है और सी है, कोई तीन ही एलिमेंट है, ए बी सी है, या हो सकता है ए बी सी डी चार गो एलिमेंट हो, पर फिलहाल हम मान के चलते कि कोई सेट ए के पास क्या है, ए बी सी तीन एलिमेंट्स है। तो आपको बहुत सुंदर से पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 to the power 3, विच इज 2 into 2 into 2 क्या होगा, विच इज 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। ये बात आप लोग सब लोग पहले से जान रहे हैं। देखिए, ये हम पहले टोपोलॉजी को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दें कि भाई मान लीजिए सेट ए है जिसके पास ए बी सी तीन ही एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए अगर कोई सेट है जिसके पास मान लीजिए एन एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने सबसेट निकलते थे, 2 का पावर एन। अब ये क्यों होता था, ये सब लॉजिक हम बताए हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो क्लास 12 का वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ पे देखिएगा। ये हम समझाए हैं क्या कि 2 का पावर 3 ही क्यों इसके सबसेट होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग तो टोपोलॉजी पे बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट रखते हैं
कि ए कोई सेट था, ए बी सी 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके टोटल कितने सबसेट निकलेंगे। सबसेट क्या होता है सबको पता होगा कि इसमें से एलिमेंट को ले लेकर के अगर हम एक नया सेट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी का हम एक एलिमेंट ए उठा लिए, एक सबसेट बन गया, ये एक है एक सबसेट बन गया। सिर्फ बी को उठा लिए दूसरा सबसेट, सी को उठा लिए तीसरा सबसेट, इस तरीके से। तो अगर एबीसी के पास 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 मतलब 8 सबसेट होगा। 4 एलिमेंट होता तो 2 का पावर 4 मतलब 16 सबसेट होता। अगर 5 होता तो 2 का पावर 5 मतलब 32 सबसेट होता। अब यहाँ पे अगर सबसेट हम लिख दें तो सबसेट क्या क्या बनेगा जी। सबसेट यहाँ पे कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो सबसेट जो है भाई पहला सबसेट होगा ए, आप सबको पता है कि भाई एक एलिमेंट लेके बना दिए। फिर दूसरा सबसेट होगा बी, फिर तीसरा सबसेट होगा सी, फिर चौथा सबसेट होगा ए बी, ए का बी के साथ ए बी, फिर ए सी, ए का सी के साथ, फिर बी सी, बी का सी के साथ, फिर ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, फिर बी ए। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी कर दिए तो अब बी ए करेंगे, नहीं। सेट के अंदर ए और बी लिखिए चाहे बी और ए लिखिए बराबर होता है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और एक होता है फाई। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब कि ए खुद, ए मतलब कि ए बी सी तीनों, ठीक है। तो ये हो गया इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो ये बात भी कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या कि एक सेट ए था, ए बी सी था, हम 3 एलिमेंट्स था तो हम बोले इसके टोटल सबसेट 2 का पावर 3 मतलब 8 गो सबसेट होगा। तो कौन निकला जी, एक सिंगल्टन ए, फिर सिंगल्टन बी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर तीनों लिए बी सी लिए, मतलब पूरा का पूरा ए बन गया। ए खुद का सबसेट होता है और फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव तो सबसेट है ही ए का। तो देखिए 8 गो हो गया, क्लियर। अच्छा अब मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम ये बात करें कि पावर सेट आप लोग पढ़े होंगे 10, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट किसको बोलते हैं जी, याद होगा कि अगर ए कोई सेट है तो ए का पावर सेट किसको बोलते हैं। तो पावर सेट का मतलब इसके जितने भी सबसेट निकले हैं उस सबसेट को एक सेट में रखिए, मतलब कि एक सेट बनाइए, उस सेट के अंदर किसको रखिए आप, तो इसको पूरे को रखिए। इस पूरे को रखिए, इस सेट को ही पावर सेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सेट। बहुत ही बेसिक सा बात है, पावर सेट। तो ये था पहला नोट, ठीक है जी। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी का अगर किसी सेट का अगर पावर सेट निकालना है, मान लीजिए ए का पावर सेट चाहिए, तो ए के कितने सबसेट हुए, तो हम देखेंगे उसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 का पावर 3 मतलब 8 गो सबसेट होगा। 8 सबसेट लिख दिए। अब 8 सबसेट को एक सेट में रख दिए, उसी को बोलते हैं पी ऑफ ए, माने पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। पावर सेट मतलब इसके जितने भी सबसेट है ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, फाइव ए, सबको एक सेट में रखे, इसी सेट का नाम होता है पावर सेट, क्लियर। तो ये होता है जी पावर सेट। पहली बात, पहला नोट में 1 है, ये नोट नंबर 1 में पावर सेट है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक लास्ट बात, फिर हम लोग चलेंगे टोपोलॉजी क्या होता है समझने के लिए। अब दूसरा नोट देखिए, लास्ट नोट, इंडेक्स सेट थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट क्या होता है, जैसे आगे चल करके आपको बहुत बार मिलेगा, क्या मिलेगा कि मान लीजिए ए अल्फा और सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। जनरली इंडेक्स सेट का सिंबल ये होता है इस तरीके से, या फिर कहीं कहीं पर इंडेक्स सेट को हम ए भी लिख देते हैं, बी भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंडेक्स सेट एक्चुअली में होता क्या है, जनरली इंडेक्स सेट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, इंडेक्स सेट को समझने के लिए बस रफली बता रहे हैं, ये सब यहाँ हमको पढ़ना थोड़े है, हम लोग को तो पढ़ना है टोपोलॉजी क्या होता है, जस्ट रफली बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बात करना है A1 A2 A3 A4, बस 4 के बारे में बात करना है बच्चों आपको। मान लीजिए आपको बोलना है चारों के बारे में, A1 A2 A3 A4, बस चारों के बारे में बात करना है, इस चारों का यूनियन करना है। फिर से सुनिए, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 चार गो है, चारों का चारों सेट का यूनियन करना, तो हम क्या लिखेंगे जानते हैं, तो हम लिखेंगे ए अल्फा का हम कर रहे हैं यूनियन, सच दैट
अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जहां पे ये जो इंडेक्स सेट जो है ना वो कुछ और नहीं है बल्कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बस बात को ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कहीं पे A1 A2 A3 A4 है, 4 गो सेट है, A1 A2 A3 A4 4 सेट है, हमको इसी चारों को यूनियन करना है, तो हम लिख दिए ए यूनियन ऑफ ए अल्फा। सिंबल को समझिएगा, यूनियन ऑफ ए अल्फा लिख दिया, और अल्फा कहां से है जी, तो अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट क्या था, तो इंडेक्स सेट के अंदर 1 2 3 4 यही 4 गो नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई यूनियन करना है सर, हमको यूनियन करना है किसका, तो ए अल्फा का। तो भाई अल्फा क्या क्या हो सकता है, तो अल्फा 1 होगा, तो मतलब यूनियन करना है तो A1 पहले अल्फा की जगह लिखेंगे तो A1, फिर यूनियन, फिर अल्फा क्या हो सकता है 2, तो मतलब A2, फिर यूनियन, अल्फा क्या है अब A3, फिर यूनियन, अब अल्फा लास्ट क्या है A4। और कुछ होगा नहीं, नहीं ना। मान लीजिए आपको A1 से लेकर के A6 तक करना होता, उस केस में इंडेक्स सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक होता। तो मैंने जनरली ये इंडेक्स सेट कुछ और नहीं होता, बल्कि जनरली बात करें मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, 1 से 10 तक, 1 से 5 तक, 2 से 10 तक, कुछ भी मैंने नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। तो इंडेक्स सेट क्या होता है, जनरली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हम रफली बात कर रहे हैं, जनरली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उम्मीद है कि ये बात जो है समझ पाए होंगे कि ये क्या क्या है। दो छोटे छोटे नोट हम आपको समझाए। और डिनोटेड बाय, भाई जनरली क्या डिनोटेड बाय, आप ऐसे इससे डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ इतना मिलता है ऐसे, कहीं कहीं पे सिर्फ इतना लिखा रहता है। इंडेक्स सेट को दिखाने के बहुत सारे तरीके, कहीं कहीं पे लेमडा रहेगा इंडेक्स सेट की जगह पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक। क्या यहाँ तक क्लियर है, एक बार हमको बताइए कि क्या यहाँ तक ये जो हम दो को नोट आपको समझाए, जान तो पहले से ही रहे होंगे आप लोग, सेट का सबसेट, पावर सेट सब तो जान ही रहे हैं, पर अब हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है तब बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आपको टोपोलॉजी का डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब बच्चा वाला बात था जो हम लोग जान रहे थे पहले से, उसी पे चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा टोपोलॉजी होता क्या, थोड़ा रफली समझते हैं, फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाएंगे। देखिए लिखिएगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, लिखिएगा मत। टोपोलॉजी क्या होता है लिखिएगा नहीं, पहले समझिए, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। हम ये डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, समझाना चाह रहे हैं पहले, क्योंकि अभी तक आप लोग कभी टोपोलॉजी पढ़े नहीं, तो एकदम नया है, तो पहले इस टॉपिक से थोड़ा फ्रेंडली होइए, फिर टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि x क्या है ना, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। x क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। x क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। और भाई मान लीजिए कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब कुछ तो एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब या तो a होगा, b होगा, कुछ भी एक आध दो एलिमेंट तो कम से कम होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। लिखिएगा कुछ नहीं, प्लीज मत लिखिएगा, अभी हम सब अच्छे से अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे, बस समझाना चाह रहे हैं। एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और एक टाउ हम लिखना चाह रहे हैं, टाउ, कहीं कहीं पे टी लिखा जाता है, जनरली टाउ लिखा जाता है, ठीक है। ये टाउ का सिंबल क्या है, इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए टाउ क्या है, इसी का सबसेट का कुछ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। जैसे थोड़ा सा समझने के लिए हम एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये हमारा कोई नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट ना होगा, यहाँ नॉन एम्प्टी कोई सेट है ये, कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसके मान लीजिए 10 गो सबसेट निकल रहे हैं। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे देखिए, जैसे एक कोई सेट था ABC था, इसके क्या गो सबसेट निकल गए, तो टोटल 8 गो सबसेट निकला। उसी तरीके से होगा कोई यहाँ भी एक्स जिसके पास 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, होगा कुछ भी, तो इसके मान लीजिए कि 10 गो सबसेट निकल रहा है।
उस 10 गो सबसेट में से हो सकता है ये 5 गो सबसेट का कलेक्शन हो, 6 गो सबसेट का कलेक्शन हो। एग्जाम्पल भी साथ साथ लेते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स अपने पास क्या है, ए है, बी है और सी है, यही 3 गो है, और एक इसका टाउ ले रहे हैं। टाउ क्या होता है जी? टाउ इसी का सबसेट का कलेक्शन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम 5 ले लिए, एक्स ले लिए, माने एक्स का मतलब ये पूरा वाला भी और 5 भी है, और उसके बाद ए है, फिर बी है, फिर ए बी है। समझना है क्या क्या बोले अभी हम आपको? हम बोले कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देखिए आपके सामने लिए कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एबीसी 3 एलिमेंट है। अब इसका क्या गो सबसेट होता? तो 2 का पावर 3 मतलब 8 गो सबसेट होता। तो हम बोले कि 8 नहीं, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, इसके कुछ सबसेट का कलेक्शन ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 गो सबसेट का कलेक्शन लिए, जिसको टाउ बोल रहे हैं। टाउ क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इसी का कलेक्शन है। अब अगर ये टाउ, टाउ क्या है, टाउ जो है उसके सबसेट का कलेक्शन है। अगर ये टाउ फंक्शन, ये टाउ जो है सबसेट का जो कलेक्शन है, अगर वो 3 बात मान जाए तो इसी टाउ को बोलते हैं टोपोलॉजी। जनरली इसको टाउ से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक्स में टी भी लिखा जाता है। अगर आपको टाउ का सिंबल लिखने में दिक्कत हो रहा है तो टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इसी एक्स के कुछ सबसेट का कलेक्शन हो सकता है, सारा सबसेट हो, 2 गो सबसेट हो, 3 गो सबसेट हो, कुछ भी हो। तो एक्स नॉन एम्प्टी सेट से नॉन एम्प्टी सेट था, इस टाउ क्या इसी के सबसेट का कलेक्शन था। एग्जांपल देखिए, एक्स एबीसी था, इसके सबसेट का कलेक्शन था टाउ। अगर ये टाउ 3 बात मान जाए, कौन कौन बात? तो पहला बात है कि इस टाउ के अंदर फाई भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए। टाउ के अंदर, टाउ मतलब इसके सबसेट का कलेक्शन, इस टाउ के अंदर ये 2 चीज कम से कम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि फाई भी इसके अंदर होना चाहिए, फाई भी सबसेट है ना, एक्स भी सबसेट है ना, तो ये दोनों सबसेट टाउ के अंदर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इस टाउ के अंदर जितने भी सबसेट है, एक गो सबसेट हो, 2 गो हो, 4 गो हो, 5 गो सबसेट हो, जितने भी सबसेट हैं, किसी भी 2 का इंटरसेक्शन करे तो आंसर उसी में रहना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए ए टाउ के अंदर है, ए टाउ के अंदर है, बी टाउ के अंदर है, तो इंप्लाई करना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ, ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। मतलब समझे? यहाँ एग्जाम्पल भी देखते चलिए। आप देखिए एक एक्स के एक क्या था, सेट था, टाउ क्या था, इसके सबसेट का कलेक्शन था। अब ये सबसेट का कलेक्शन ऐसा है बच्चों कि पहला कंडीशन जो है फाई और एक्स बिलोंग्स टू टाउ है, बिल्कुल सही पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कैसा है कि इसमें से कोई भी, ये जो टाउ कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर से कोई भी 2 गो सेट उठा लीजिए, 2 सबसेट कोई भी उठाइए, इंटरसेक्शन करिए तो आंसर इसी टाउ में रहना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, आप इसमें से कोई भी 2 को उठा के देखिए, इंटरसेक्शन करिए, कोई भी 2 को इंटरसेक्शन कर लीजिए आप। मान लीजिए ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, माने इस सेट का इस सबसेट का इस सबसेट का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा? फाई। भाई ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी नहीं इंटरसेक्शन नहीं आएगा, फाई आएगा, फाई इसी में है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करिए, क्या आएगा? सिर्फ ए, यहीं पे है। इसका इसके साथ करिए, सिर्फ बी आएगा, अब यहीं पे है। एक्स का किसी के साथ करिए, वही आएगा, यहीं पे है। तो मतलब किसी भी 2 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसी में रह रहा है। तो पहला बात समझे, पहला बात होता है कंडीशन कि फाई और एक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कोई भी 2 को लिया जाए इंटरसेक्शन करे उसी में हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम कंडीशन है कि कितना भी का आप यूनियन करे, चाहे 2 का यूनियन करे, 3 का यूनियन करे, यूनियन करने से आंसर टाउ में ही रहे। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे 21-22 में, 2021-22 में, इसी में कंफ्यूजन होता था एमएससी का स्टूडेंट को। तो ये क्या है, जरा तीसरा कंडीशन समझिए। सेकंड कंडीशन क्या बोलता था कि इस कलेक्शन में से कोई भी 2 को उठाए, इंटरसेक्शन किए, आंसर उसी में रहना चाहिए था, टाउ में ही रहना चाहिए था। तीसरा कंडीशन बोलता है कि 2 को ही नहीं, आपका मर्जी, आप 3 को उठा लीजिए, यूनियन करिए, 2 को उठा लीजिए, यूनियन करिए, 5 को है तो 5 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, कितना भी आर्बिट्ररी कलेक्शन उठाइए इसके अंदर से, 2 का यूनियन, 3 का यूनियन, 4 का यूनियन। तो मतलब यहाँ पे यूनियन ऑफ ए अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है, सच दैट ए अल्फा जो है कहाँ का है, वो खुद टाउ का है, और अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बड़ा सिंबल्स में फंसना नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि 2 गो इसके अंदर से 2 गो उठाइए, यूनियन करिए, टाउ में रहे, 3 गो उठाइए, यूनियन करिए, टाउ में रहे। आर्बिट्ररी आपका जो मन
उठाइए, यूनियन करेंगे तो टाउ में ही रहना चाहिए, इसी कलेक्शन में आना चाहिए। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्शन तो आप समझिए किस दो का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसी में आ रहा है टाउ में, तो दूसरा काम किया। तीसरा देखिए, इसको इसके साथ यूनियन करिए, फाई को एक्स के साथ यूनियन करिएगा, एक्स ही आएगा। यूनियन करने का मतलब मिलाना, मिलाएंगे एक्स ही आएगा, इसी में है। फाई को ए के साथ करिए यूनियन, ए ही रहेगा, सिंगलटन ए ही रहेगा, इसी में है। अब इस शुरुआत से तीनों को कर दीजिए, एक्स रहेगा, इसी में है। चार को कर दीजिए, एक्स आएगा, इसी में है। मतलब आर्बिट्ररी कलेक्शन का यूनियन करेंगे, इसी में रहेगा। यानी कि यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी, ये वाला एग्जाम्पल जो लिए है वो तीसरा कंडीशन भी मान रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। समझे? तो अभी कुछ भी मत लिखिएगा, ये सब लिखवाएंगे। हम बताना चाह रहे हैं कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है, इसी के सबसेट का कलेक्शन है। और अगर ये कलेक्शन तीन बात माने, पहला कलेक्शन में क्या होना चाहिए, पहला बात कि फाई और एक्स होना चाहिए, दूसरी बात कि किसी दो का इंटरसेक्शन करे उसी टाउ में रहे, तीसरा बात कि आर्बिट्री कलेक्शन का यूनियन करे तो टाउ में रहे। अगर तीन बात मान गया तो इस टाउ को बोलेंगे कि टोपोलॉजी है। किसके ऊपर टोपोलॉजी है, तो इस सेट एक्स के ऊपर, तो बोलेंगे टाउ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, कि टाउ टोपोलॉजी हो गया एक्स के ऊपर। और इसी टोपोलॉजी को अगर हम एक्स के साथ पेयर में रख दें, तो इसी को बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर टाउ टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर तो ये पेयर जो बनेगा टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि क्या डेफिनेशन क्लियर हुआ। अगर डेफिनेशन क्लियर हुआ तो हम लोग इसको बहुत विस्तार से, जो मैथमेटिकल एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। और जो अभी हम समझाए हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और टाउ कलेक्शन ऑफ सबसेट है एक्स का, और अगर कलेक्शन ऑफ सबसेट ये तीन बात मान जाता है तो उसको हम बोलेंगे टोपोलॉजी, और ऑर्डर पेयर को बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से डेफिनेशन की ओर बढ़े हम लोग, है ना? बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं, टोपोलॉजी क्या होता है। ठीक है, टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस वही संबंध है जो मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस में था। तो जल्दी से टोपोलॉजी का अभी जो हम लोग समझे उसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो लिखिए, टोपोलॉजी हेडिंग दीजिए। टोपोलॉजी, ठीक है। तो लिखेंगे लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी set, non empty set, and tau be a collection of subset of x. Tau be a collection of subset of x, ठीक है। satisfy the following axioms. satisfying the following axioms. पहला ऑक्सियम्स जो है वो क्या है? अच्छा देखिए, अभी तो हम सारा चीज आप लोगों को समझा ही दिए थे, पर फिर भी थोड़ा सा देखिए। अभी जैसे हम बोले ना कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट था, टाउ क्या था, उसी के सबसेट का कलेक्शन था। और वो देखिए, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग ऑक्सियम्स। अब ऑक्सियम्स में जो नंबर वन हम लिख दिया ना, किसी किसी बुक्स में जानते हैं कैसे लिखा रहेगा? ये नंबर वन नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, टाउ वन, ये इस तरीके से लिखा रहेगा। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है कि टाउ वन माने, इस टाउ वन माने टाउ जो कलेक्शन था वो पहला प्रॉपर्टी मान रहा है। फिर सेकंड बात को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे टाउ टू। फिर थर्ड प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा जाएगा, टाउ थ्री। तो ये भी लिख सकते हैं, या सीधा सीधा हम लोग कंडीशन वन में ऐसे लिख सकते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि फाई बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए और एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू टाउ है,
बी बिलोंग्स टू टाउ है, देन ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए। ठीक है, अब ये टाउ का सिंबल जो है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखिएगा। और थर्ड कंडीशन क्या कहता है, तो थर्ड कंडीशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लैंग्वेज में हम यहाँ लिखे हैं कि ए अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, ए अल्फा बिलोंग्स टू अगर टाउ है, देन यूनियन ऑफ ए अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। ठीक है, अल्फा जो यहाँ पे है क्या है, अल्फा जो है वो इंडेक्स सेट से है, इसका मतलब होता है दैट इज यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सब कलेक्शन, दैट इज union of element of any union of element of any sub collection of T, any sub collection of tau is in tau। ठीक है, देन टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी, देन टाउ इज कॉल्ड, ये एनी अच्छा से लिख देते हैं, देन टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन टाउ इज called topology on X, and इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड द पेयर कौन सा, तो सेट है और इसके साथ जो टोपोलॉजी है वो ऐसे, एंड दी एक्स और टाउ का जो पेयर बन रहा है इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। और क्या, ठीक है, चलिए जी जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, फिर नोट करने के बाद कमेंट करिए, अगर डाउट है तो कहीं पे दिक्कत है तो हमसे पूछिए। थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं ताकि नीचे वाला भी दिख पाए आप लोग को, है ना। देखिए जल्दी से नोट डाउन करिए क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सॉरी, टोपोलॉजी क्या होता है, तो भाई एक्स कोई क्या है, एक्स बी एन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इसी सेट का कलेक्शन है टाउ, सबसेट का कलेक्शन है। सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग ऑक्सियम्स, पहला ऑक्सियम्स की टाउ के अंदर 5 होना चाहिए, माने कलेक्शन है ना टाउ, टाउ क्या है, एक्स के सबसेट का कलेक्शन है, तो इस सबसेट के कलेक्शन में पहला सबसेट 5, दूसरा सबसेट एक्स होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद अगर उसके बाद कोई भी 2 ए और बी सबसेट लेते हैं, माने टाउ के अंदर का कलेक्शन का 2 लेते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन उसी में होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि कितना भी आप आर्बिट्री कलेक्शन लीजिए या आर्बिट्री सब कलेक्शन लीजिए, क्योंकि एक्स का सबसेट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कलेक्शन बोल दिए। अब यहाँ पे टाउ के अंदर से कुछ भी आप उठा रहे हैं तो सब कलेक्शन बोलेंगे इसको। तो ए अल्फा उठाया हमने टाउ से, A1 A2 A3 जो भी उठाना उठाइए, A1 A2 या A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 जो भी उठाना उठाइए, देन यूनियन करेंगे उसका तो वो भी टाइम में रहेगा, सॉरी टाउ में रहेगा, और अल्फा इंडेक्स सेट से। इसको लैंग्वेज में लिख दिया हमने, दैट इज यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टाउ, कि टाउ के कोई भी सब कलेक्शन लीजिए, A1 A2 A3 या A1 A2 A3 A4 या A1 A2 कुछ भी लीजिए, यूनियन करिए, इज इन टाउ, उसके सब कलेक्शन का जो ये लेंगे वो टाउ में ही रहेगा। तो देन टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स, या टोपोलॉजी फॉर एक्स भी बोला जाता है। देन टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड द पेयर एक्स टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा नोट लिखवाते हैं,
फिर कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे आपको। ठीक है, आइए कुछ नोट लिखते हैं फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। कुछ नोट, ये जरूरी है, नोट यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आगे यूज करेंगे हम लोग। नोट क्या है? एलिमेंट ऑफ एक्स आर रेफर्ड एज पॉइंट, एलिमेंट ऑफ एक्स आर रेफर्ड टू, are referred to as a point या as point, कि माने x के एलिमेंट को जनरली हम पॉइंट बोलेंगे कि भाई अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पॉइंट को जनरली हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे कि भाई x के एलिमेंट को बोलेंगे ये पॉइंट दो, ये पॉइंट बी पॉइंट, ऐसे इस तरीके से। तो एलिमेंट ऑफ x आर रेफर्ड टू एज पॉइंट। अच्छा, एंड एलिमेंट ऑफ टाउ आर रेफर्ड टू ओपन सेट, एलिमेंट ऑफ टाउ आर रेफर्ड टू एज ओपन सेट या टाउ ओपन सेट, रेफर्ड टू एज टाउ ओपन सेट या सिंपली ओपन सेट भी बोलते हैं हम लोग। अब ये क्या मतलब है देखिए, इसका बहुत डिटेल अगर जाएंगे हम लोग, बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आगे जान के आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। ये जो बात होता है ना यहाँ पे, ये टाउ के अंदर के कलेक्शन के जो मेंबर्स होते हैं जनरली ओपन सेट होते हैं। अब ओपन सेट क्या है? तो ओपन सेट जब मैट्रिक स्पेस हम लोग पढ़े थे तो हम बहुत डिटेल में बात किए थे, हालांकि आगे चल करके भी हम लोग बात करेंगे कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, फिर क्लोज सेट, ये सब चीजें हम बात करेंगे। तो पर फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ एक्स आर रेफर्ड टू एज पॉइंट, एलिमेंट ऑफ टाउ आर रेफर्ड टू एज टाउ ओपन सेट या सीधा सीधा ओपन सेट बोलते हैं कि जनरली टाउ के अंदर जो ये जो टाउ है ना, टाउ के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो रहे होते हैं उसको हम लोग ओपन सेट बोलेंगे आगे चल करके, और ओपन सेट होता भी है, आगे हम बताएंगे। और एक लास्ट नोट लिखिए, 3rd नंबर नोट। और ये जो 3rd नंबर नोट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दिए थे, लिखिएगा मत, सुनिए पहले। अभी हम बताए थे कि एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए एक्स था, अपने पास ए था, बी था, सी था, ये 3 एलिमेंट का एक सेट था। इसके सबसेट कितने निकले? इसके सबसेट तो 8 को निकलेंगे, इसके टोटल 8 सबसेट था। लेकिन हम जो है अभी टाउ का कलेक्शन एग्जाम्पल में आपको समझा रहे थे, उसमें क्या था जी? फाई था, एक्स था और ए था, फिर बी था, फिर ए बी था, यही ना था? बस 1 2 3 4 5 एलिमेंट था, यही था, ये तो था ना जी? क्या था जी? कि हाँ ये एक इसके ऊपर टोपोलॉजी था। तो जरूरी नहीं है कि एक सेट के ऊपर एक ही टोपोलॉजी हो सकता है कि एक और नया टोपोलॉजी हो, माने टाउ 1 करके, जिसके अंदर फाई हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, ए बी हो और बी सी हो, पूरा का पूरा सारा ही हो। तो एक सेट के ऊपर डिफरेंट टोपोलॉजी भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि एक के ऊपर एक ही टोपोलॉजी होगा, एक सेट के ऊपर एक से ज्यादा टोपोलॉजी भी हो सकते हैं। माने इसका कुछ सबसेट कलेक्शन लिए टोपोलॉजी हो गया, कुछ अनदर सबसेट कलेक्शन लिए वो भी टोपोलॉजी हो गया, कुछ और अनदर कलेक्शन लिए वो भी टोपोलॉजी हो गया। तो एक सेट के ऊपर एक से अधिक टोपोलॉजी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही 3rd नोट हम लिखेंगे यहाँ पे, और आगे चल करके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, द सेम सेट एक्स मे हैव डिफरेंट टोपोलॉजीज, द सेम सेट एक्स, लिखिए, द सेम सेट एक्स may have different topologies, ठीक है, लाइक लिख भी देते हैं, लाइक टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 etc। एक ही सेट के ऊपर एक से ज्यादा भी टोपोलॉजी हो सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक एग्जाम्पल हम और करवा दें, एक एग्जाम्पल हम करवाएं कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे? बोलिए, आज तो बहुत एकदम बेसिक सा क्लास हो गया, मैंने बेसिक सा बस डेफिनेशन ही बता पा रहे हैं। बोलिएगा तो एक एग्जाम्पल करवाएंगे, नहीं तो फिर कल के क्लास में करवाएंगे। क्या एक एग्जाम्पल करवाएं? बोलिए।
बोलिए, आप लोग बताइए। चलिए, आप लोग कह रहे करवाने, ठीक है। तो अभी जो हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे थे ना, उसी बेसिक एग्जाम्पल को चलिए यहाँ पे हम लोग रूप देते हैं इस तरीके का। लिखिए कि लेट एग्जाम्पल 1 लिखिए कि लेट कैपिटल X इज इक्वल टू, जैसे इसके अंदर है A है, B है, C है, एंड एक टाउ है, ऐसे करके। टाउ के अंदर क्या है कि भाई एक फाई है, कैपिटल X है, फिर अभी जो हम समझा रहे थे वही है, A है, फिर सिंगलटन B है, फिर सिंगलटन, सॉरी सिंगलटन नहीं, ए बी वाला एक कलेक्शन है। बस यही 5 है। सो दैट टाउ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। क्वेश्चन है कि सो दैट टाउ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमें ये दिखाना है कि टाउ जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है। अब देखिए, तो हम एक बार अगर चाहे तो जरूर लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे ये x दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। एक बार लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना, यहाँ पे कि भाई हमारे पास x दिया हुआ और टाउ भी दिया हुआ है। आपको तो आप सबको पता चल गया है अब कि किसी भी सबसेट के कलेक्शन को हम टाउ बोल रहे हैं। ये जरूरी थोड़ी कि हर बार टाउ ही रहेगा। आप कहीं टी भी देखने को मिल जाएगा, कहीं डी भी देखने को आएगा, सबसेट कलेक्शन का नाम है बस टाउ, ठीक है। या कहीं कहीं पे आपको ये आई भी देखने को मिलेगा, तो नाम में है बस, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सेट दे दिया एबीसी और ये टाउ, मैंने सब इसी का सबसेट का कलेक्शन दे दिया है। फाई है, एक्स है, ए है, सिंगलटन बी, सिंगलटन फिर ए बी का एक सबसेट है इसका, इसी का सबसेट एक ए बी है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक टोपोलॉजी हो। तो टोपोलॉजी की 3 बात। पहला बात चेक करना होगा कि यहाँ पे फाई, इस कलेक्शन में फाई और एक्स है क्या। तो आप देख पा रहे हो जी, हाँ फाई भी है, एक्स भी है। मैंने पहला बात तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखिए कि किसी दो का इंटरसेक्शन हो रहा है क्या इसमें, हाँ है। यूनियन देखिए है क्या, तो हाँ है। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज कैसे देंगे, है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आ सकता है। तो फिर हम लिखेंगे कैसे, देख तो रहे हैं कि हाँ टोपोलॉजी हो जाएगा, पर लैंग्वेज कैसे देंगे। तो उसको आइए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे क्लियरली, या लिखेंगे नाउ नंबर 1, नाउ नंबर 1 क्या, हेयर फाई belongs to tau and also x belongs to tau। मैंने फाइव भी टाउ में है और ऑल्सो एक्स भी उसी के अंदर है। तो पहला बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड बात में देखना होगा, तो हम सेकंड बात में क्या, एक का इंटरसेक्शन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसका। क्या सबके साथ इंटरसेक्शन करने जाएंगे, नहीं। हम देख पा रहे हैं, हम जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। क्या भाई हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ क्लियरली यहाँ पे ये किसी दो का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इसी में रह रहा है। आप करके देख लीजिए ना, इंटरसेक्शन तो करने आता है सबको। इसका अगर इसका इंटरसेक्शन इन दोनों का करें, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो इसमें क्या है दोनों में कॉमन, सिंगलटन बी, सिर्फ बी कॉमन आ रहा है, सिंगलटन बी, तो वो क्या यहीं पे है। किसी दो का इंटरसेक्शन करिए, इसी टाउ में ही रह रहा है। तो हम क्लियरली लिखेंगे यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट दैट लिखेंगे हेयर इंटरसेक्शन of any two sub collection, any two sub collection of tau, कि टाउ के किसी भी दो सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन जो है इज इन टाउ, इज इन टाउ, टाउ के अंदर ही है। कि हेयर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज इन टाउ, दैट इज
एग्जाम्पल अगर दिखाना भी है तो किसी दो का दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि सिंगल्टन ए है, इसका हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं सिंगल्टन बी के साथ, क्या आएगा जरा कमेंट करके हमको बताइए। तो ये बताइए जरा, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा। अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि इंटरसेक्शन में दिक्कत है, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमको भी ठीक लगे कि हाँ भाई ये सब बच्चा वाला बात आप लोग जान रहे हैं। क्या आप देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो चलिए बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। क्या आएगा, फाई आएगा। गुड, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा जी, फाई आएगा। भाई इसमें इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है मतलब कुछ नहीं है, फाई इसी को तो बोलते हैं। और फाई कहाँ है, ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ, ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। अब इसी के बाद और कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा दीजिए ऐसे ही करके। एक ये दिखाए, फिर अब इसका इसके साथ कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि अगर सिंगल्टन ये ए बी वाले के साथ करेंगे तो इस दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ ए ही दोनों में कॉमन है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ, है ना, ठीक है। अब कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल एक्स का इंटरसेक्शन कर ले हम लोग ए बी के साथ, तो क्या आएगा जी जरा बताइए। तो क्या आएगा कमेंट करके बताइए आप लोग। इसके बाद बस ETC लिख देंगे, हो जाएगा। मेन तो हमारा यहीं पे हो गया था कि हेयर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज इन टाउ, कि टाउ के किसी भी दो सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन टाउ में रहेगा। कुछ दैट इज करके बोले कि दैट इज देख लीजिए भाई, दो का किए फाई आया, फाई टाउ में है। इसका इंटरसेक्शन किए सिंगल्टन ए आया, वो भी टाउ में है। इसका एक्स का इंटरसेक्शन ए बी के साथ कर रहे हैं। एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब ये पूरा ए बी सी, उसका इंटरसेक्शन ए बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा जी। शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि ए एक्स आएगा, आफरीन कह रहे हैं कि कैपिटल एक्स आएगा। देखिए इसीलिए हम पूछे थे और गलती हो गया ना। आफरीन ध्यान दीजिए कि भाई एक्स का मतलब क्या है, एक्स का तो मतलब है ए बी सी, यूनियन तो कर नहीं रहे हम लोग, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ, ए बी के साथ। तो क्या आएगा बताइए, इसमें इसमें क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट क्या है, ए बी है। अगर हम दोनों का यूनियन करते तब एक साथ आता, मिला करके लिखते तब एक साथ आता, पर जब हम ऐसे लिखेंगे इंटरसेक्शन तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए, यही ना आएगा। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। चलिए ठीक है, तो कुछ है नहीं ये सब में, ETC ऐसे कर सकते हैं एटसेट्रा। तो ऐसे करके भाई, हाँ इंटरसेक्शन भाई पहला ये बात माना, दूसरा कोई दो को इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसी में रह रहा। थर्ड बात क्या है, थर्ड बात है यूनियन वाला। तो अब किसी भी आर्बिट्री कलेक्शन, आर्बिट्री सब कलेक्शन का यूनियन करिए, दो का यूनियन, तीन का यूनियन, इसी में रह रहा है। तो लिखिए जल्दी से, द यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सब कलेक्शन, लिखेंगे द यूनियन, द यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ, यूनियन ऑफ the element of any sub collection, of any sub collection, any sub collection of tau is in tau, hence या thus tau is topology, topology on x and x ये tau के साथ जो हो गया is called topological space, topological space। तो ये था एक बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब रहने देते हैं आज, और अब जो है आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि ये तो था जी बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन कि टोपोलॉजी क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा, टोपोलॉजी से फ्रेंडली हुए हो गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आगे चल करके हम लोग जानेंगे अलग अलग तरीके के टोपोलॉजी के प्रकार। क्या, जैसे मान लीजिए कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। टाउ क्या है जी, एक कलेक्शन है इसके सबसेट का, ठीक। अब ये कलेक्शन क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो ये कलेक्शन जो हो सकता है इसके अंदर फाई रहता है और एक्स रहता है। अगर इसको टोपोलॉजी बनना है तो कम से कम फाई और एक्स रहता है। अगर सिर्फ और सिर्फ फाई एक्स ही रहे
तब भी टोपोलॉजी कहलाता है। उस केस में इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, कुछ स्पेशल कलेक्शन रहेगा, कुछ स्पेशल कलेक्शन रहेगा तो उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल देंगे। फिर कुछ स्पेशल कलेक्शन रहेगा इसके अंदर तो फिर फाइनाइट टोपोलॉजी माने को फाइनाइट टोपोलॉजी बोल देंगे। तो माने अभी जो हम लोग बेसिक टोपोलॉजी का डेफिनेशन जाने, अगर कलेक्शन में इस तरीके के एलिमेंट है, कुछ खास तरीके के एलिमेंट्स आने लगे इस कलेक्शन में, इसी के सबसेट का कलेक्शन है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से कलेक्शन होने लगे तो टोपोलॉजी का टाइप बदल जाता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, को फाइनाइट टोपोलॉजी, है ना, सीयर पिंकी टोपोलॉजी। हम लोग के क्लास में कोई पिंकी नाम के स्टूडेंट तो नहीं है, तो वही वाला पिंकी, सीयर पिंकी टोपोलॉजी। तो और भी बहुत अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब जो लोग कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो धनबाद मैथ एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आप BBMQ के सेमेस्टर 8 का कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।